सलाम कराची, शहर की सब बातों के साथ मैं हूं हमजा ज़ैन और मैं हूं हिना खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सिंध बार कौंसल इरफान मेहर के कत्ल का नोटिस ले लिया। आईजी सिंध, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट तलब। एसएसपी शर्की और तफ्तीशी अफसर को 6 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। एसएसपी और तफ्तीशी अफसर पेशरफ्त रिपोर्ट के हमरा पेश हों, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी। नैब ने पीपल्स पार्टी रहनुमा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक अहाता अदालत में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आगा सिराज दुरानी ने कहा, पहली बार जेल जा रहा हूँ, ना गिरफ्तारी से घबरा रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं, सिराज दुरानी को पीपल्स पार्टी का सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। नैब पीटीआई का आला कार बनकर ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतसाब की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयां जमहूरियत के लिए तबाहकुन साबित होंगी। सिंध हुकूमत का मेयर का इलेक्शन ओपन करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम नहीं कर सकते। अपोजिशन के तीनों एतराज़ात पर बात कर सकते हैं। अपोजिशन की तमाम बातें मान ली जाएं तो ये फिर भी एहतजाज करेंगे। पंजाब में रिटायर्ड जज को कमीशन का चेयरमैन बनाना हलाल, यहाँ हराम है। नासिर शाह बोले, मुत्तहदा और तहरीक की सिफारिशात बल्दियाती तरमीमी बिल में शामिल की हैं। तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बल्दियाती तरमीमी बिल आइन के खिलाफ है, तरमीमी बिल को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा, हुकूमत की तरफ से बल्दियाती तरमीमी बिल वापस न लेने पर सड़कों पर आने का भी ऐलान। खुर्रम शेर जमान ने कहा, तमाम सियासी जमातें बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ हैं। बिलावल तैयार हो जाएं, पूरे सिंध में मुहिम चलाएंगे। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का यौम सयाह। हाफिज नईमुर रहमान का मस्जिद खजरा के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। बल्दियाती तरमीमी बिल पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, कराची के बच्चों का रोजगार छीना जा रहा है। बेरोजगारी से खुदकुशियां बढ़ गई हैं। हाफिज नईमुर रहमान का 12 दिसंबर को कराची बचाओ का ऐलान। बल्दियाती मुलाजिमीन की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। शहर में सफाई का अमल शदीद मुतासिर। जगह जगह कचरे के ढेर। उठते ताफून ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। बीमारियां फैलने का भी खदशा। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सदर जुल्फकार शाह कहते हैं, एक ही मुतालिबा है, तनख्वाहें टेरिटरी से अदा की जाएं। सर्दियों की आमद के साथ ही शहर कायद में गैस नायाब। 1 माह से लियारी नयाबाद में गैस की फ्राहमी तातुल का शिकार। इलाका मकीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। गैस की अदम दस्तयाबी से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इलाका मकीनों की दुहाई। अहले कराची को बल्दियाती मसाइल ने निजात न मिली। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मसाइल की आमाज का बन गया। मरकजी सड़क खस्ता हाली का शिकार। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात। जगह जगह कचरे के ढेरों ने भी अहले इलाका की जिंदगी अजीरन कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को गिराने का काम तेजी से जारी। जिला इंतजामिया और SBCA की टीमें तोड़फोड़ में मसरूफ। तमाम फ्लोर पर खिड़कियों और बालकोनियों का स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया। नस्ला टावर का मलबा उठाने का काम भी शुरू हो चुका। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक 5 में पोर्शन बनाने के केस की समाअत। गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक अदालत की अहम ऑब्जर्वेशन। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए, लोगों को बेघर करना नहीं चाहते। अगर कोई तामीरात रेगुलराइज हो सकती हैं तो रेगुलराइजेशन का हुक्म देंगे। अमरीकी करेंसी ने रुपए की दुर्गत बना दी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 35 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए 77 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे इजाफा 179 रुपए 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया। उधर सोना 350 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,24,000 रुपए हो गई।
गैर मनकूला जायदादों की कीमतों में 25% तक इजाफा। ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। सदर एम रहमान कहते हैं FBR ने कुछ इलाकों की वैल्यू मार्केट से ज्यादा कर दी है। रियल एस्टेट से मुंसलिक लोगों ने FBR को तजावीज़ पेश कर दी। हमारी तजावीज़ ना मानी गई तो सड़कों पर आएंगे। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का दूसरा दिन। शहर के तमाम सरकारी अस्पताल में 2 घंटे के लिए OPDs का बाइकॉट। मुतालबात तस्लीम ना करने पर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी। पीर को OPDs का मुकम्मल बाइकॉट करके प्रेस क्लब पर धरना देना और वज़ीर आला हाउस तक मार्च का ऐलान। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचहू ने ओमिक्रॉन में 50 तब्दीलियों का इंकशाफ कर दिया। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का वाहिद हल करार दे दी। सूबाई वज़ीर सेहत का कोरोना की दूसरी डोज लगवाने पर जोर। 12 साल तक बच्चों की स्कूल में वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू करने का भी ऐलान। किसी सूरत कराची में जराइम पेशा और दहशतगर्द अनासिर को दोबारा पनपने नहीं देंगे। DG रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी कहते हैं शहरियों की मदद से अमन कायम हुआ। DG रेंजर्स का खारादर जनरल अस्पताल और नर्सिंग स्कूल लियारी का दौरा। वज़ीर आला हाउस में माजूरों के आलमी दिन की मुनासबत से खसूसी तकरीब का इनकाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह खसूसी बच्चों से घुल मिल गए। बच्चों ने मिले नग़मे पेश किए। टैबलोज और तकरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। मुराद अली शाह का बल्दियाती एक्ट में खसूसी अफराद की तरक्की को भी शामिल करने का ऐलान। और पाक फिजाइया ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर नमगा तैयार कर लिया। पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी अफराद के किरदार को उजागर किया गया। खुसूसी अफराद के लिए आगाही पैदा करने की कोशिशें भी जारी, जबकि खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर नज़्म जारी कर दिया गया।